भंवरी हत्याकांड मामले में आज का दिन अहम। एफबीआई की एक्सपर्ट एम्बर बी कार सौंपेंगी कोर्ट को डीएनए रिपोर्ट। फतेहगढ़ में 2 गुटों में लाठी भाटा जंग, 7 लोग हुए घायल, व्यापारियों ने बाजार किए बंद। एमडीएम अस्पताल में एसी में हुआ ब्लास्ट, आग लगने से पूरे वार्ड में मची अफरा तफरी, दमकल ने पाया आग पर काबू। गैस सिलेंडर फटने से 5 लोग झुलसे, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पाली के पुराड़ा गांव की घटना। जयपुर में लो फ्लोर बस ने मचाया कोहराम, कार को मारी टक्कर, हादसे में कार सवार की मौत, 3 घायल। प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, कई जिलों में मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। नमस्कार, मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा स्थान। तो आइए करते हैं खबरों की शुरुआत जैसलमेर की करते हैं, जहां के फतेहगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। 2 गुटों में लाठी भाटा जंग हुई। फतेहगढ़ में 2 गुटों में लाठी भाटा जंग हुई और एक पक्ष के 7 लोग घायल हो गए। घायल व्यापारियों ने बाजार बंद किए। तो बता दें कि जैसलमेर के फतेहगढ़ में 2 गुटों में लाठी भाटा जंग हो गई और बढ़ गई ये लाठी भाटा जंग इस कदर के 7 लोग घायल हो गए और ये लोग व्यापारी थे। व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इससे जुड़ी हुई। बता दें 2 गुटों में लाठी भाटा जंग हुई। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस जंग के कुछ अंश। और बता दें फतेहगढ़ में 2 गुटों में ये लाठी भाटा जंग हुई। एक पक्ष के 7 लोग इस जंग में घायल हो गए और व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से सुनसान ये सड़क नजर आ रही है। कुछ लोग इधर उधर नजर आ रहे हैं। जंग के बाद के हालात इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर पर लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ से 2 गुटों में लाठी भाटा जंग हुई। जंग इस कदर बढ़ गई कि 7 लोग घायल हो गए। एक ही पक्ष के व्यापारियों ने इस जंग को देखते हुए बाजार बंद कर दिए। बड़ी खबर जैसलमेर के फतेहगढ़ से 2 गुटों में लाठी भाटा जंग हुई। फतेहगढ़ में 2 गुटों में ये जंग हुई। 7 लोग एक ही पक्षी घायल हो गए। इस जंग के कुछ अंश। और बता दें फतेहगढ़ में 2 गुटों में ये लाठी भाटा जंग हुई। एक पक्ष के 7 लोग इस जंग में घायल हो गए और व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से सुनसान ये सड़क नजर आ रही है। कुछ लोग इधर उधर नजर आ रहे हैं। जंग के बाद के हालात इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर पर लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ से 2 गुटों में लाठी भाटा जंग हुई। जंग इस कदर बढ़ गई कि 7 लोग घायल हो गए। एक ही पक्ष के व्यापारियों ने इस जंग को देखते हुए बाजार बंद कर दिए। बड़ी खबर जैसलमेर के फतेहगढ़ से 2 गुटों में लाठी भाटा जंग हुई। फतेहगढ़ में 2 गुटों में ये जंग हुई। 7 लोग एक ही पक्षी घायल हो गए। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में बड़ा हादसा टला है। अस्पताल के एक्यूट वार्ड का एसी ब्लास्ट हो गया, जिससे वार्ड में आग लग गई। आग लगने के पूरे वार्ड में धुआं भर गया और अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा गार्ड और नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। इसी बीच धुआं ज्यादा होने से फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया, जहां एक दमकल ने वार्ड में आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल की, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। आग वहां पर लगी। आप देख पा रहे हैं किस कदर धुआं उठ रहा है और तनाव इस माहौल में साफ नजर आ रहा है। पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। बता दें कि अस्पताल के एक्यूट वार्ड का एसी ब्लास्ट हो गया और उसी से यह हादसा हुआ, जिससे वार्ड में आग लग गई। आग लगने से पूरे वार्ड में धुआं भर गया है। ये धुआं इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है।
और बता दें कि अफरा तफरी का माहौल जहां अस्पताल में हो गया, वहीं घटना के तुरंत बाद सुरक्षा गार्ड और नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। तस्वीरों में इस शिफ्टिंग की कवायद जारी है, आप देख पा रहे हैं। और बता दें कि धुआं ज्यादा होने से फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाना पड़ा। एक दमकल ने वार्ड पे इस लगी आग पर काबू पाया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। ललित, आपसे जानकारी चाहेंगे, किस तरह से एक्यूट वार्ड का एसी ब्लास्ट हुआ, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना यहाँ पे टला है, बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे टला, ये कहना चाहूँगा। 5 मरीज इस आईसीयू में भर्ती थे और मरीज के ऊपर एसी लगा था, वो ब्लास्ट हुआ है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही एक्यूट वार्ड है जहाँ पे आग लगी है। हालांकि इस पूरे वार्ड को खाली कर दिया गया है, लेकिन आप देखें, ये अब ठीक सामने देखेंगे, देखिए जिस तरह पूरा छपरा फट चुका है। और यही कारण है कि यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल हो गया था, पूरे वार्ड में धुआं हो गया था, अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन नर्सिंग कर्मी और जो होमगार्ड हैं, उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है। करीब 5 मिनट के अंतराल में ही सभी मरीजों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। तो कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा हादसा टला है, लेकिन निश्चित तौर पर एसी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के चलते यहाँ पे आग लगी है और करीब पौन घंटे तक यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल रहा अस्पताल में। जी ललित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नर्सिंग स्टाफ ने बहुत सराहनीय काम वहां पर किया है, हेल्प की है, लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि आखिर एसी में इस तरह से ब्लास्ट कैसे हो गया? देखिए, हमारे साथ उस समय जो सुरक्षा में तैनात थे, जिन्होंने वार्ड स्वीप के, उनसे बात करते हैं। ये कैसे ब्लास्ट हुआ एसी में, आप यहाँ पे थे, क्या माहौल था उस समय? सर, क्या हुआ कि बारिश का पानी आया, उससे ब्लास्ट हुआ और फिर मरीजों को यहाँ से बाहर निकाल दिया, हम लोगों ने सही सलामत से निकाल दिया सर। अच्छा, कैसे मतलब घटना कैसे पता चली, आप कहाँ थे, कैसे यहाँ पे आए? मेरा सर ड्यूटी ऊपर थी एक्यूट के रे में, तो यहाँ से नीचे से कोई आया कि नीचे आग लगी है, तो फिर हम ऊपर से नर्सिंग स्टाफ वगैरह, होमगार्ड वगैरह हम भागते हुए आए और फिर मरीजों को बाहर निकाला। और मरीजों के साथ परिजन वगैरह थे, उन्होंने भी मदद करी और सब सही सलामत निकाल दिया सर। तो देखा आपने, सही सलामत है। बरसात यहाँ पे हो रही थी, बरसात का पानी जब इसी में घुसा तब ब्लास्ट हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो 5 मिनट में जो फुर्ती दिखाई गई थी, जो वही कारण है कि यहाँ पे बड़ा हादसा टला है। 5 मरीज यहाँ पे आईसीयू में भर्ती थे, उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया है। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वार्ड में आग लगी है और पौन घंटे तक अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा है। जी ललित, तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ललित, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी हमें देते। आपको बता दें, जोधपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमडीएम अस्पताल में बड़ा हादसा आज टल गया। बारिश की वजह से एसी में पानी घुस आया और उसी के कारण ब्लास्ट हो गया एक्यूट वार्ड में। हालांकि तत्परता दिखाई नर्सिंग कर्मियों ने और वहां मौजूद मरीजों के परिजनों ने। शिफ्टिंग वहां से जल्द से जल्द की गई। अफरा तफरी का माहौल हालांकि हो गया वहां पर अस्पताल में, लेकिन फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से अफरा तफरी वहां पर फैली और धुआं वहां पर साफ नजर आ रहा है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात डीडवाना की करते हैं, जहां 2 जून को लगे देश विरोधी नारों का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। घटना के विरोध में आज डीडवाना कस्बा में बंद बुलाया गया है। राष्ट्रीय जन अधिकार मंच और हिंदू संगठनों ने ये बंद बुलाया है। बंद के दौरान सुभाष सर्किल से उपखंड कार्यालय तक विशाल रैली का भी आयोजन किया गया है। रैली के बाद उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन और सभा का भी आयोजन होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त किए हैं। लगभग 500 पुलिस के जवान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहेंगे। वहीं डीडवाना सहित आसपास के 10 स्थानों की पुलिस और आरएसी के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरों में बंद का असर आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। बता दें कि 2 जून को लगे देश विरोधी नारों का मामला जो है शांत नहीं हो रहा है। दुकानों के शटर यहां बंद नजर आ रहे हैं। घटना के विरोध में ही डीडवाना कस्बे को में बंद बुलाया गया है और उसी वजह से सभी दुकानें बंद नजर आ रही हैं। तस्वीरों में रोड सूनी नजर आ रही है। बता दें कि राष्ट्रीय जन अधिकार मंच और हिंदू संगठनों ने यह बंद बुलाया है। तो सड़कों पर हलचल में कमी नजर आ रही है। वहीं बता दें कि बंद के दौरान सुभाष सर्किल से उपखंड कार्यालय तक विशाल रैली का भी आयोजन किया गया है। रैली के बाद उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन और सभा का भी आयोजन
होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी पास के 10 स्थानों की पुलिस और आरईसी के जवान भी चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये बंद दुकानें बयां कर रही हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है उस घटना का, जो कि घटी थी 2 जून को। और हलचल में कमी डीडवाना कस्बे में अब देखने को मिल रही है। जयपुर के टोक रोड पर एक लो फ्लोर बस ने कोहराम मचा दिया। गोपालपुरा पुलिया के पास सवारियों से भरी लो फ्लोर बस को टक्कर मार दी, तो वहीं बस से हुई टक्कर के बाद कार जाकर एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार कन्हैया की मौत हो गई, जबकि दिनेश, रवि और सोनू नाम के 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें दिनेश की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। घायलों का जयपुरिया हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात बड़ी खबर की करते हैं। अलवर में श्रमिकों का विरोध जारी है। माइक्रोमैक्स कंपनी के श्रमिक विरोध कर रहे हैं। कंपनी के प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया जा रहा है। 900 श्रमिकों को कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखाया। टपुकड़ा के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बता दें कि श्रमिकों का विरोध अलवर में जारी है। माइक्रोमैक्स कंपनी के श्रमिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी के प्रबंधन पर मनमानी के आरोप लगाए जा रहे हैं। 900 श्रमिकों को कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। टपुकड़ा के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र का ये मामला है। श्रमिकों का विरोध अलवर में जारी है। माइक्रोमैक्स कंपनी के श्रमिक विरोध प्रदर्शन पर अब उतर आए हैं। कंपनी के प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप मनमानी के हैं। 900 श्रमिकों को कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन हुआ। टपुकड़ा के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र का ये मामला है। बात भवरी हत्याकांड की करते हैं। भवरी हत्याकांड मामले में आज का दिन अहम है। एफबीआई की एक्सपर्ट एम्बर बी कार सौंपेंगी कोर्ट को डीएनए रिपोर्ट। तो बता दें कि आज डीएनए भवरी का राज खोलेगा। क्या खोल पाएगी एम्बर बी कार भवरी की हत्या का राज, ये एक सवाल बना हुआ है। आज बयान के लिए एम्बर बी कार को बुलाया गया है और इन्होंने ही हड्डियों का डीएनए किया था। विश्व प्रसिद्ध जांच एजेंसी एफबीआई में कार्यरत है एम्बर बी कार। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। ललित, आपसे जानना चाहेंगे कि एम्बर बी कार के आ जाने से अब क्या कुछ खुलासे होंगे, क्या कुछ नया अब इस मामले में होगा? आपसे जानना चाहेंगे कि एम्बर बी कार के आ जाने से अब क्या कुछ खुलासे होंगे, क्या कुछ नया अब इस मामले में होगा? देखिए राधिका, बहुत अहम है एम्बर बी कार इस पूरे केस को लेकर। सीबीआई ने करीब 1 साल तक इस पूरे मामले की जांच की थी और अमेरिका की जो एफबीआई है उसके डीएनए एक्सपर्ट है ये एम्बर बी कार, उनको बुलाया था। और जालोड़ा में जो भवरी की हड्डियां मिली थी उसी का डीएनए इन्होंने किया था। तो बहुत इस पूरे केस में बहुत अहम रोल है उनका और यही कारण है कि आज के दिन सीबीआई के लिए बहुत अहम दिन है। हालांकि समन दिया गया है लेकिन अब तक वो कोर्ट पहुंचे नहीं। अब से कुछ ही देर में जो सभी आरोपी हैं वो कोर्ट में पहुंचेंगे। एम्बर बी कार को भी आना है, आज उसकी गवाही होनी है। तो बहुत अहम दिन है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एम्बर बी कार यहाँ अब तक पहुंची है या नहीं पहुंची, इसकी कोई अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन आज उनका कोर्ट में बयान होना है और अब से कुछ ही देर में सभी आरोपी आएंगे। सुनवाई अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। ये अब तक का ताजा अपडेट है। जी चलिए ललित, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि एम्बर बी कार के आज अगर वो कोर्ट में पेश होती हैं उससे क्या कुछ नया रुख अब इस केस में आएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसा आप भी बता रहे हैं और अपने आप में उनके इस केस के अंदर अहमियत है ही। तो साथ ही क्या कुछ बदलाव अब इस केस में आएंगे, क्या कोई रुख बदल सकता है केस में?
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट गवाह है सीबीआई की, सबसे बड़ी गवाह को भी कह सकते हैं, क्योंकि जो नहर में हड्डियां मिली थी उस पर कई सवाल उठे थे कि ये भंवरी की हड्डियां नहीं है, ये जानवरों की हड्डियां हैं। ये बहस के दौरान कई बार सामने आई, लेकिन सीबीआई ने साफ तौर पर कहा था कि जो दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसी है उसके एक्सपर्ट से डीएनए कराया गया, उसने पुष्टि कर दी है कि ये हड्डियां जो है भंवरी की थी। आज उसके बयान होने हैं, इस बयान पे बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा बयान, और यही कारण है कि बहुत अहम दिन है। एमवीवी कार जब यहाँ पहुंचेगी और खुलासा करेगी, उससे पुष्टि हो जाएगी, कोर्ट में पुष्टि हो जाएगी कि ये हड्डियां भंवरी की थी, और ये बहुत अहम गवाह है सीबीआई के तौर पर। जी ललित, साथ ही जानना चाहेंगे कि कोर्ट में आज पेशी होनी है, एमवीवी कार के अलावा और भी कौन लोग हैं जिनकी पेशी होनी है? देखिए फिलहाल आज उसकी गवाही होनी है, एमवीवी कार को समन दिया है, आज उसकी कोर्ट में गवाही होनी है, लेकिन साथ ही जो सभी आरोपी हैं, चाहे महिपाल मदेना की बात करें, पूर्व विधायक मलखान सिंह की बात करें, सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना है। कुछ ही देर में वो कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन आज गवाही जो है एमवीवी कार की होनी है। अब देखना है कि वो आती है नहीं आती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए ललित, तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ललित, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे। आपको बता दें कि भंवरी का राज खोलने आ रही है, डीएनए टेस्ट उन्होंने किया था भंवरी की हड्डियों का, और अब आ रही है कोर्ट में गवाही देने। हो सकता है कि नया रुख अब इस केस में आए, देखना होगा क्या कुछ रुख इस केस में आता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात पाली की करते हैं। पाली के पुराड़ा गांव में गैस सिलेंडर फटने से 5 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी झुलसे हुए लोगों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो बड़ा हादसा होते होते टल गया। पाली के पुराड़ा में गांव में गैस सिलेंडर फट गया, और गैस सिलेंडर फटने से 5 लोग झुलस गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन गनीमत ये रही कि सभी झुलसे हुए लोगों की हालत खतरे से बाहर है। जानकारी आपको पाली के पुराड़ा गांव की दे रहे हैं, जहां गैस सिलेंडर फटने से 5 लोग झुलस गए। बता दें कि अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। सभी झुलसे हुए लोगों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों का जो स्वास्थ्य है वो ठीक बना हुआ है। झुलस ये गए थे, लेकिन फिलहाल खतरे से बाहर हैं। राजस्थान में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कई शहरों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कोटा के इटावा में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मेड़ता सिटी की अगर बात की जाए तो मेड़ता सिटी में बारिश ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। कोलायत में तेज बारिश के चलते सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। वहीं सरवाड़ में बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। तो फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि तस्वीरें हैं जोधपुर की, बूंदी की, खानपुर की। जोधपुर की तस्वीर आप फिलहाल देख रहे हैं। झमाझम बारिश वहां हो रही है, वहीं सड़कों पर पानी नजर आ रहा है बूंदी में। और बता दें कि खानपुर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां बारिश से लोगों को राहत मिली है। तो वहीं अब तस्वीरें आपके सामने डीडवाना, माउंट आबू और घड़साना की है। डीडवाना में भरपूर बारिश हुई है, वहीं माउंट आबू में मौसम खुशनुमा हो गया बारिश के चलते। तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल घड़साना में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश ने माहौल को खुशनुमा कर दिया है। बारिश से जल जमाव की स्थिति तो हुई है, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं कोटा के इटावा में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पहली बारिश में ही नगरपालिका के दावों की पोल खुल गई है। सड़क और नालियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप अव्यवस्थाओं को देख पा रहे हैं, किस तरह से पानी भर गया है जगह जगह। नगरपालिका के जो तमाम दावे थे उन सब की पोल खोल दी है इस बारिश ने। और अब बात मेड़ता सिटी की। मेड़ता सिटी में तेज बारिश से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। बारिश ने किसानों के चेहरे भी खिला दिए हैं। कपास की फसलों के लिए बारिश संजीवनी का काम करेगी। तेज हवा और आंधी से कई जगह पेड़
गिर गए, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तस्वीरें मेड़ता सिटी की, जहां तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। बारिश के कारण किसानों के चेहरे भी खिल उठे। कपास की फसलों के लिए बारिश संजीवनी का काम करेगी, लेकिन कई जगह लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तेज हवा और आंधी से कई जगह पेड़ गिरने के कारण। और अब बात कोलायत की, जहां लगातार गर्मी की मार झेल रहे ग्रामीणों को बारिश से राहत मिली। निचले इलाकों के घरों में हालांकि पानी भर गया और तेज बारिश के चलते सड़कें भी जलमग्न हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात, गर्मी से राहत लोगों को मिली। और अब बात उठा रहे हैं, बादलों के आने से गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। तो तस्वीरें माउंट आबू की आप देख रहे हैं। मौसम खुशनुमा माउंट आबू में हो गया है। बारिश के होने से गर्मी से राहत मिली है और खुशनुमा मौसम के मजे अब टूरिस्ट ले पा रहे हैं। वहीं बात डीडवाना तहसील की, जहां के कई गांवों में इंद्रदेव ने जमकर बारिश की। जमकर मेहरबान इंद्रदेव हुए। गांवों में जमकर बारिश जहां हुई, वहीं देर रात से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कि सुबह तक जारी रहा, जिसके चलते तालाबों में पानी की अच्छी आवक हुई है। साथ ही किसानों को भी मानसून पूर्व की बरसात के कारण राहत मिलेगी। घड़साना में देर रात्रि को हुई बारिश से मुख्य बाजार, कस्बे की गलियां जलमग्न हो गई। ग्राम पंचायत द्वारा पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध नहीं होने के कारण दुकानदारों और आमजन को भारी परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं छोटी काशी बूंदी में तेज बारिश के चलते मौसम खुशनुमा हुआ। बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली और सड़कों और नालियों में बरसाती पानी बहने के कारण नालियों का कचरा सड़कों पर आ गया। अव्यवस्थाएं भी हुई, लोगों को थोड़ी परेशानियां भी हुई। बात जोधपुर जिले की, जहां मानसून से पूर्व बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। शहरों में सुबह से ही बादल झमाझम बरसने लगे। बादल के बरसने के साथ ही शहर का माहौल खुशनुमा हो गया। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। झालावाड़ जिले के खानपुर में भी जोरदार बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही नालियों का पानी भी रोड पर आ गया, जिससे सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। पानी भर जाने से महिला बच्चों को निकलने के लिए भारी मशक्कत भी करनी पड़ी। जहाजपुर भी बारिश के दौर से अछूता नहीं है। तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। सुबह हो रही तेज बारिश से स्कूल जाने वाले बच्चों को थोड़ी परेशानियां हुई। कई स्कूलों में छुट्टी जैसा नजारा भी रहा और सीजन की पहली तेज बारिश से किसान खुश नजर आए। किसान खेतों में अब बुवाई की तैयारी में जुट गए हैं। बारिश ने नगरपालिका की सफाई व्यवस्था की भी पोल खोली और नालों की साफ सफाई नहीं होने से सड़कों पर गंदा पानी भर गया। प्रदेश में बदले मौसम का असर टोंक जिले में भी देखने को मिला। बारिश को खेती के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बारिश से तापमान में भी कमी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। पैंतालीस बीडीओ को नोटिस दिया गया है। करीब 45 विकास अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। पंचायती राज विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। प्रोबेशन पर चल रहे विकास अधिकारियों को भी नोटिस थमा दिए गए हैं। अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर यह नोटिस दिए गए हैं। पंचायती राज विभाग ने 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। तत्काल पंचायत समिति में कार्य संपादन के भी निर्देश दिए हैं। राज्य पंचायती राज सेवा परिषद के आह्वान पर आंदोलन किया जा रहा है।
तो बता दें कि 45 बीडीओ को नोटिस दे दिए गए हैं, करीब 45 विकास अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं और पंचायती राज विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। प्रोबेशन पर चल रहे विकास अधिकारियों को भी नोटिस थमा दिए गए हैं। अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर ये नोटिस दिए गए हैं। पंचायती राज विभाग ने 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा और तत्काल पंचायत समिति में कार्य संपादन के भी निर्देश दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे 45 बीडीओ को अब नोटिस थमा दिए गए हैं, अब क्या कुछ अगला कदम होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए काफी कड़ा जो है रुख देखने को मिल रहा है पंचायती राज विभाग का, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है पंचायती राज विभाग में कामकाज जो है वो लगभग ठप हो गया है। जिन विकास अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं वो असल में प्रोबेशन पर चल रहे हैं और प्रोबेशन पर जो अधिकारी चल रहा होता है उसके लिए नियम होता है कि वो हड़ताल जैसे कदम नहीं उठा सकता, असहयोग आंदोलन जैसे कदम नहीं उठा सकता। तो इससे पंचायती राज विभाग ने उल्लंघन माना है नियमों का और उसके चलते इन वीडियोज को थमाए गए हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो तकरीबन 54 जो है वो वीडियो ऐसे हैं जो अभी प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं। उनमें से 9-10 अधिकारी ऐसे हैं जो अभी काम कर रहे हैं लगातार, और जो शेष जो अधिकारी हैं उन्हें ये नोटिस दिए गए हैं। संयुक्त सचिव जो हैं गिरीश पाराशर पंचायती राज विभाग में, उनके हस्ताक्षर से ये नोटिस जारी किए गए हैं। 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही ये कहा गया है कि क्यों नहीं आपका ये जो कृत्य है इसे असंतुष्टजनक माना जाकर कार्रवाई जो है आप पर की जाए। अगर कार्रवाई की जाती है तो उसमें प्रावधान है कि परिवीक्षा काल इनका जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही सेवा से निष्कासन की कार्रवाई इन लोगों के विरुद्ध की जा सकती है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है पंचायती राज विभाग की। जो आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद जो है उसके आह्वान पर आंदोलन चल रहा है। तमाम जो अधिकारी कर्मचारी है वो आंदोलन पर हैं, चाहे वो ग्राम सेवक हो, चाहे वो पंचायत प्रसार अधिकारी हो, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो मंत्रालय कर्मचारी हो। तो अब इस पर जो है वो सख्त रुख कहीं ना कहीं पंचायती राज विभाग का बिल्कुल सख्त रुख अख्तियार कर लिया है पंचायती राज विभाग ने। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद दिनेश। और अब बढ़ते हैं आगे, बीकानेर की बात करते हैं। कोलायत में बारिश से रेलवे ट्रैक टूट गया है। झज्जू फाटे के पास ये रेलवे लाइन है जिसमें कटाव आया है और अभी तक कोई राहत टीम नहीं पहुंची है। बड़ी लापरवाही, यहाँ कोई राहत टीम नहीं पहुंची है, रेलवे लाइन में कटाव आया है। बता दें कि कोलायत में बारिश से रेलवे ट्रैक टूट गया। झज्जू फाटे के पास रेलवे लाइन है जिसमें कटाव आया है और अभी तक कोई राहत कर्मी, कोई राहत टीम नहीं पहुंची है। पोखरण में धोरों की होवित्जर तोप गरज रही है, यानी तोप का परीक्षण बुधवार से शुरू हो गया है। बुधवार का दिन सेना के लिए काफी अहम है। थार के रेगिस्तान में सेना के बड़े अधिकारियों के सामने तोप प्रशिक्षण चल रहा है। इस तोप की क्षमता 24 से 40 किलोमीटर तक टारगेट फिक्स करने की है और 2900 करोड़ रुपए में तोप खरीदी गई है। कुल 25 तोपें अमेरिका से खरीदी गई हैं, जिसमें से 2 तोप भारत लाई गई हैं। कुल सौदा 5000 करोड़ रुपए का हुआ है। तो क्यों खास है होवित्जर तोप? आपको बता दें ये तोप 24 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। 1 सेकंड में 5 गोले दागने में सक्षम है। इसका वजन 4 टन से कुछ ज्यादा है और इसे बनाने में टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है। वजन कम होने की वजह से इन तोपों को ऊंचाई पर ले जाना भी आसान है। लद्दाख या चीन से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी इन्हें तैनात किया जा सकता है आसानी से। इस तोप की मारक क्षमता उसमें इस्तेमाल होने वाले बारूद पर निर्भर करती है। 2 अल्ट्रा लाइट 145 mm 777 होवित्जर तोपों को टेस्ट के लिए यूके से भारत लाया गया है। और अब बात नीमराणा की। नीमराणा के शाहजहांपुर टोल टैक्स पर डंपर चालकों द्वारा टोल नहीं देने वालों पर कार्रवाई की गई। साथ ही ओवरलोडेड डंपर पर भी विभाग ने जुर्माना लगाया। दरअसल टोल टैक्स पर कई डंपर चालक धमकी देकर बिना टोल दिए निकल जाते हैं। इस कार्रवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें कि
शाहजहांपुर टोल टैक्स पर डंपर चालकों द्वारा टोल नहीं देने वालों पर अब कार्रवाई की गई है। साथ ही ओवरलोड डंपर पर भी विभाग ने जुर्माना लगाया है। और अब बात ऑपरेशन मिलाप के। ऑपरेशन मिलाप अभियान ने सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मानव तस्करी विरोधी यूनिट और पुलिस के संयुक्त अभियान ने पिछले एक माह में अलग अलग कार्रवाई में कुल 336 बच्चों को मुक्त करवाया है और इनसे बाल श्रम करवाने के मामले में 39 प्रकरण दर्ज करके 58 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बच्चियों को रिकवर किया गया है और ये राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के रहने वाले बच्चे थे। बाल श्रम में 237 बच्चों को और एक बालिका को रिकवर किया गया है और इन बच्चों से होटल, ढाबा, स्टील फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, आरओ प्लांट और टाइल्स की फैक्ट्रीज़ में काम करवाया जा रहा था। इसके चलते हुए कुल 38 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और 58 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते हैं आगे। गौ तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी लगाम नहीं लग पा रहा है। गौ तस्कर पुलिस के साथ आंख मिचौली जैसा खेल खेलकर निकल जाते हैं। गौ तस्करी को रोकने और विरोध के लिए अब ग्रामीण रात में टोलियां बनाकर रास्तों में पहरा दे रहे हैं। टपुगड़ा में ग्रामीण हथियारों के साथ गौ तस्करों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 25-30 आदमी हैं। डेली लगभग 10:30 बजे से लेकर रात को और सुबह 4 बजे तक जो है डटे रहेंगे और अलग अलग 5 लड़के दूसरी साइड हैं, 5 लड़के दूसरी साइड तो हैं। क्या पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग मिलता है? पुलिस प्रशासन का सहयोग ये मान लो कि साहब वो तो ये कहते हैं कि आप पहले देखो उनको, आप बताओ हमें, तब हम आएंगे। जयपुर के रेनवाल बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए रोशनी की अच्छी व्यवस्था के लिए करीब 3 वर्ष पूर्व लगाई गई हाई मास्क लाइट नकारा साबित हो रही है। करीब 4.5 लाख रुपए की लागत से लगाई गई हाई मास्क लाइट महज कुछ दिनों की रोशनी दे पाई और कई महीनों से बंद पड़ी है। कई बार इसे नगरपालिका द्वारा ठीक भी कराया गया है, लेकिन घटिया क्वालिटी की यह हाई मास्क लाइट कुछ दिन चलने के बाद फिर खराब हो जाती है। थाना क्षेत्र में चोर गिरोह सक्रिय है, जिसका तसीमो इलाके में आतंक बरपा हुआ है। चोर एक के बाद एक पुलिस की गश्त व्यवस्था को धत्ता बताते हुए लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर चोरों ने मकान सहित हलवाई की दुकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की एक सप्ताह में तीसरी घटना के चलते ग्रामीण लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। तारे फारे टोरे से मेरी कुंदी डाल दी बाय सो रही से कपड़ा लत्ता से तारे फारे टोरे से चीज बदतमीज से ले गई। कछु छोड़ो ना घर में समझ लू पैसा रुपया कछु ना छोड़ो। मेरी कुंदी डाल दी बाहर रहते हूँ बाहर रह गई हूँ। पूरे दहशत में है। आज भी एक ताला टूटा, इससे पहले दर्जन दुकानों के ताले टूट चुके हैं। जहाँ तक प्रशासन के यहाँ RSC के सिपाही भी गश्त देते हैं और प्रशासन की गाड़ियाँ भी आती हैं। चोर बेखौफ होकर रात को किसी भी समय यहाँ तहसीलों में ताला तोड़, जिस दुकान का ताला तोड़ना चाहते हैं उसके ताले तोड़ देते हैं। प्रशासन का कोई यहाँ पर खौफ नहीं है। बात रणथंभौर की करते हैं। बरसात के दिनों में रणथंभौर में पर्यटन को लेकर बवाल सा मचा हुआ है। कुछ लोग पर्यटन का विरोध कर रहे हैं, जबकि कुछ इसके समर्थन में हैं। अब तक पर्यटन बंद रखने वाला वन विभाग भी मॉनिटरिंग के नाम पर अब पर्यटन की हिमायत कर रहा है। पेश है रिपोर्ट। रणथंभौर में इस बार बारिश के मौसम में बाघों को एकांत नहीं मिल पाएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि इस बार बारिश के मौसम में टाइगर रिजर्व को बंद नहीं किया जाएगा। इस फैसले को लेते हुए सरकार ने तर्क दिया है कि अगर बारिश के मौसम में टाइगर रिजर्व को बंद किया गया तो इससे पर्यटन को नुकसान होगा और अवांछित गतिविधियां भी बढ़ेंगी। दूसरी तरफ वन्यजीव विशेषज्ञ इस फैसले से सहमत नहीं है। ये डिस्टर्बेंस जो हम कर रहे हैं इसमें मैं एग्री नहीं करता हूँ। टाइगर की मीटिंग 12 महीने होती है, ठीक है ना। इट इज नॉट कि आप एक मीटिंग सीजन में डिस्टर्ब कर रहे हो।
वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बारिश के मौसम में भी टाइगर रिजर्व खुला रहा तो बाघों को प्रजनन करने में काफी मुश्किल होगी। साथ ही बाघ संरक्षण से समझौता किया जा रहा है। बाघ पर्यटन मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि ये फैसला बाघों के संरक्षण के लिए सही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है और वो इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। जो 2005 में जो एक्ट बना था, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट बना था, जिसमें कि ट्राइबल्स को विशेष रूप से विशेषाधिकार दिए गए थे, जिसमें कि ये कहा गया था कि उन्होंने जो एनक्रोचमेंट फॉरेस्ट लैंड में किए वो भी उनको रेगुलराइज कर दिया जाए, जहां बैठे वहीं दे दें। बाघों की इस सुरक्षा के गंभीर मामले को हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानते हुए न्यायालय में चुनौती देंगे और ये राजस्थान सरकार के लिए सबसे गंभीर बात है कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड इस तरह के गंभीर मसले जिनमें केंद्र की अनुमति लगती है वो स्वयं अपने स्तर पर नहीं ले सकता है। बारिश के मौसम में जंगल भी पर्यटकों के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है। ऐसे में वन विभाग वन कर्मियों और वन्य जीवों को जोखिम में डालकर कौन सा बदलाव लाना चाहता है, ये देखने वाली बात है। बरसात के दौरान टाइगर रिजर्व के अंदर पर्यटन करना बाघों की जिंदगी के अंदर दखलंदाजी है या फिर उनकी सुरक्षा बढ़ाना, ये एक बड़ा सवाल है। राजस्थान सरकार तैयारी कर रही है कि रणथंभौर समेत राजस्थान के तीनों टाइगर रिजर्व में बरसात में भी पर्यटन कराया जाए, जबकि वन्यजीव प्रेमी इस मामले को लेकर के काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि ये बहुत गलत है, प्रजनन का टाइम होता है, बाघ समेत बहुत से वन्यजीव बरसात के दौरान प्रजनन करते हैं। ऐसे में अगर बरसात के दौरान पर्यटन किया गया तो इससे उनकी निजी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा दखलंदाजी बढ़ जाएगी और जो 3 महीने राहत मिलती है वन्यजीवों को वो भी उनसे दूर कर ली जाएगी। नाम मॉनिटरिंग का लिया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और होटल लॉबी के दबाव में सारी चीज़ें की जा रही हैं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ में अरबाज अहमद, ETV न्यूज़, जयपुर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बीकानेर में आफत की बारिश हो रही है। सरकारी ऑफिस पानी पानी हो गए हैं। बारिश का पानी घरों में घुस आया है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दुकानों और मकानों में भी पानी भर गया है। मॉनसून के पहले ही ये हाल है। अगर मॉनसून आता है तो क्या हाल होगा, इसका कोई अंदाजा फिलहाल नहीं है। तो बता दें, बीकानेर में आफतों की बारिश शुरू हो गई है। झुंझुनू के पास रेलवे ट्रैक जहां क्षतिग्रस्त हुआ, वहीं बता दें कि सरकारी ऑफिस भी पानी पानी हो गए हैं। बारिश का पानी घरों में घुस आया है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर पानी भरा हुआ दिख रहा है। ऑफिसों में पानी है, घरों में पानी घुस आया है। कई इलाके तो जलमग्न नजर आ ही रहे हैं। दुकानों और मकानों में भी पानी भरा नजर आ रहा है। तो वहीं बीकानेर में झुंझुनू के पास रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश से रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी हट गई है और बीकानेर जैसलमेर रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है। बीकानेर से रवाना हुई रेलवे की टीम अभी तक कोई राहत टीम नहीं पहुंची है। तो सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस रेलवे ट्रैक की, जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश के कारण रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी हट गई है, लेकिन राहत की टीम अभी तक नहीं पहुंची है। हालांकि बीकानेर से रेलवे की टीम रवाना हुई है, लेकिन राहत कर्मी वहां पर नहीं पहुंचे हैं। बीकानेर जैसलमेर रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है। तस्वीरें आपको इस रेलवे ट्रैक की दिखा रहे हैं। तो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से पानी वहां पर जम गया है। इस पानी के जमने से, बारिश होने से ट्रैक के नीचे जो मिट्टी थी वो धंस गई है, खिसक गई है और इसी वजह से ये परेशानी यहां पर हो रही है। लेकिन फिलहाल राहत टीम नहीं पहुंची है। फिलहाल बीकानेर से रेलवे की टीम रवाना हुई है। और इसी के साथ महाराष्ट्र में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।